श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे, शुभ प्रभात आप सभी को। तो कैसे हैं आप? पुरुषोत्तम मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अध्याय 8। तो न्यू लोग भी जो ज्वाइन हुए हैं मेरे इस वीडियोस पे, तो आपका अभिनंदन है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों ने मेरे पुरुषोत्तम मास की स्टार्टिंग से अध्याय नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पुरुषोत्तम मास की, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से। तो आपको बहुत सुंदर कथाएं लगेंगी। तो ज़रूर बताइएगा आप जहाँ जहाँ से भी मेरे वीडियोस पे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर लिख के भेजिए आप किस शहर से, किस गांव से और कौन से देश से जुड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इसी वजह से मैं आपको धन्यवाद बोल सकूँगी। तो सभी का वेलकम है मेरे वीडियोस पे। कथाओं के माध्यम से मैं आपको अपने पुरुषोत्तम मास की फर्स्ट टाइम कथाएं सुना रही हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी कथाएं कैसी लगती हैं। तो चलिए अध्याय 7 में एक शॉर्ट्स कहानी मैं आपको बता देती हूँ। अध्याय 7 में नारायण भगवान जी मलमास को लेके कृष्ण जी के पास गोलोक जाते हैं और गोलोक में जाके उन्हें देख के बोलते हैं कि यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं गोलोक में कि जो यहाँ दुखी होता हो, तो ये इतना क्यों रो रहे हैं। कृष्ण भगवान जी पूछते हैं विष्णु भगवान जी से, तो विष्णु भगवान जी बोल देते हैं कि इनको हर जगह से वनस्पति ने और जो भी इनके साथ हैं उन्होंने इनको धुतकार दिया है, निकाल दिया है, इनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे बोल करके। तो श्री कृष्ण जी ने यह सब सुना तो उन्हें शांत कराया और उनको उपाधि अपनी वाली दे दी और बोला कि आज से तुम राजा बन गए हो। तो चलिए अध्याय 8 में क्या होता है तो सुन लेते हैं कथा के माध्यम से। तो आप सभी का धन्यवाद है जो लोग मेरी इस पुरुषोत्तम मास की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय, सारे देवी देवताओं की जय हो। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का संवाद बहुत सब प्राणियों का कल्याणकर है। तो चलिए सुनते हैं। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वृत्त आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। तो हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले, हे राजशूरदुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से
मन आप लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन से तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। तो अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा आदृष्ट होता है वैसे ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अतः आदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को आदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का संवाद वह सब प्राणियों का कल्याणकर है। तो चलिए सुनते हैं। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वृत्त आख्यान कहने लगे। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़े सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त हुई। अति सुंदर और आकर्षण नेत्र से शोभ्यमान हुई। चातुर्य गुणों से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवंती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पालन पोषण किया था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसकी भी स्पृहा हुई। तब यह सोचने लगी कि हमें यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाले पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया है। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरा मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया। कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरे पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गए हैं। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति से दुखी से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे ही मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान दान रूप संकल्प के पूर्ण होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते हुए महादारुण मूर्छा से मदिरापान
से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब पिता को देखने आए तब कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव हुआ था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान के चित्त लगाने लगे। उस मुर्मर्षि मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड, हे भुजदंड से दूर से देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतरे हुए वस्त्रों को हरने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्ला पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझ कर बोली। बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। मैं कैसे रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जल वन की तरह आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में रखा ही क्या है। हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाले पिता, हे तात विवाहित बिना, हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए हैं। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब तो जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई अड़ता चिल्ला पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द में कौन रो रहा है। ऐसा कहकर तब तपस्वी चुप होकर, यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है, ऐसा निश्चित कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर आए और वहां आकर सबने कन्या को गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देख कर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि क्रम कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम आ गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखित अग्नि में जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई बछड़े के मर जाने पर जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हो गई। इस तरह से अध्याय 8 समाप्त हुआ। और अगर आपको ये अध्याय 8 पुरुषोत्तम मास की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिल से धन्यवाद जो आप लोग इस पुरुषोत्तम मास पे हमारी कहानी सुन रहे हैं। तो जो पुरुषोत्तम मास में कीर्तन तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं और मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं, घरों में बैठकर एक शाम संकीर्तन करते हैं और हरि नाम जपते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है। और